नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज का जो वीडियो है ब्रांड प्रमोटर्स के ऊपर है कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सारी जानकारी जानते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रांड प्रमोटर्स शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया जॉब है जिसमें आप भी काम कर सकते हैं। क्या होते हैं, इनका क्या काम है, वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक ब्रांड प्रमोटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो है ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं, तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि इस नाम का कोई ब्रांड भी है, इस प्रोडक्ट का कुछ नाम भी है। तो ब्रांड प्रमोटर्स वो काम करते हैं। अब आप अकेले सफिशिएंट नहीं होते हैं अपने ब्रांड को अकेले ही आप हर जगह पर प्रमोट करते रहें, या फिर आपका जो वर्किंग टीम है, हो सकता है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, उसके बाद जो सेल्स टीम है, वो उतने अच्छे से ना कर पाए। इसीलिए ब्रांड प्रमोटर्स को रखा जाता है कि आप जो है प्रोडक्ट को की ब्रांडिंग करो हर जगह जा करके, ताकि लोगों को उस बारे में पता चल सके। काफ़ी सारी कंपनीज जिनका आपने देखा होगा कि पहले इमेज खराब था, उसको सुधारने का काम भी जो है ब्रांड प्रमोटर्स के पास में आता है। तो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे कि ब्रांड की वैल्यू बढ़ सके। कैसे हेल्प करते हैं ब्रांड प्रमोटर्स, आपको पता है? वो करते हैं काफ़ी सारे कैंपेन्स, वो प्रमोट करते हैं जहाँ जहाँ पर भी किया जा सकता है। मार्केट में प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पर प्रमोट करना है, या फिर टीवी पर एडवर्टीजमेंट में प्रमोट करना है। ऐसी जगह पर ब्रांड प्रमोटर्स जो है आपके प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ बताते हैं, और फ्यूचर में उससे क्या कुछ अचीव किया जा सकता है वो भी बताते हैं। कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो चीज़ बताई जाती है। उस ब्रांड के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तरह तरह की कैंपेन्स होती हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, बाज़ार में या फिर सोशल मीडिया पर। तो ये सभी ब्रांड प्रमोटिंग का ही काम कर रहे हैं। अपने ब्रांड के को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझाना, उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना, ये ब्रांड प्रमोटर्स का काम है। अब इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि ब्रांड प्रमोटर्स को प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो। उनको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसकी क्या खासियत है और क्या बुराइयां हैं। सिर्फ यूएसपीज पता होने से जो है आप उस ब्रांड को ज़्यादा अच्छे से जो है लोगों को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक उसकी बुराइयां पता नहीं होगी तब तक आप उसकी उतनी अच्छे से अच्छाई नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए एक कार है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है कार की, तभी आप जो है उन चीज़ों को दबा करके उसके अगेंस्ट में हमेशा अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर एक सेल्स पर्सन की बात करें, वो कार के बारे में किसी पर्टिकुलर को समझा रहा है, किसी कस्टमर को समझा रहा है, तो क्योंकि सेल्स पर्सन कार की सिर्फ अच्छाइयाँ बता रहा है, कस्टमर जो है वो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि यार ये चीज़ तो मार्केट में कुछ गलत है, आपके ब्रांड के बारे में, इस कार के बारे में वो चीज़ जो है इसकी वीकनेस दिखाती है, आपने नहीं बताया। तो उस चीज़ का जवाब कब आएगा? जब आपको एक्चुअली ब्रांड प्रमोटर को एक्चुअली उस चीज़ के बारे में पता होगा कि ब्रांड की कमी क्या है। तो कमी के लिए वो हमेशा टैकल करने के लिए नए नए चीज़ें जो है उनके दिमाग में वो रहेगी कि हाँ, इसे कैसे टैकल किया जाए। सडन एकदम से आ जाए कोई क्वेश्चन तो उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज एक ब्रांड प्रमोटर को हो। उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, उसको चलाते आए, उस चीज़ को यूज़ करना आता हो, ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके लोगों के सामने। उसके बाद उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, ब्रोशर्स निकालने हैं, सारा काम भी ब्रांड प्रमोटर के हाथ में होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनका काम एक तरफ से चलता है। तो सबसे पहले तो एक डिमॉन्स्ट्रेटिंग एरिया ये लोग मेंटेन करते हैं, जैसे कि बूथ हो गए तरह तरह के। आपने देखा होगा जियो, वोडाफोन जब ये मार्केट में जब नए नए आए थे, तो काफ़ी सारे इनके बूथ्स चलते थे। अलग अलग जगह पर एक कॉर्नर बना करके अपने बूथ में ये लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे होते थे। 4-5 लोग मिलकर कुछ गेम शो हो रहा है, या कुछ इनकी सिम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली ब्रांड प्रमोट करने का काम कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। तरह तरह की चीज़ें आप लोगों को साथ में लेकर के कुछ गेम शो कराते हैं वहीं पर खड़े होकर के, या फिर अपने तरफ से गाने वगैरह बजा रहे हैं और लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सिंगर्स मंगाए हुए हैं जो आपके ब्रांड को लेकर के गाना बना हुआ है, उसको लोगों तक पहुंचा रहा है, उसको सुना रहा है। अपने जो पोस्टर्स पॉम्पलेट्स लगा रखे हैं काफ़ी सारे। सोशल मीडिया पर आप जो है ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं, नए नए एड्स बना रहे हैं जिनमें कॉमेडी हो रही है और साथ ही साथ आपके ब्रांड को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये मेंटेन करना, सेटअप करना, ये एक ब्रांड प्रमोटर का काम होता है। इसके बाद आती है दोस्तों उस प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो ये भी चीज़ एक ब्रांड प्रमोटर की है। अगर आप मान के चलिए एक सेल्स पर्सन और मार्केटिंग की बात करें तो वो अलग चीज़ हो गई कि आपने सेल्स के समय सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्टमर को या 3-4 लोगों को आप जो आए हुए हैं आपके पास उनको समझा रहे हैं, ये बहुत बात की चीज़ हो गई।
वही मार्केटिंग में देखेंगे तो एक बहुत छोटा सा एरिया होता है, लेकिन जब ब्रांड प्रमोटिंग की बात होती है तो आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पर अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी मार्केटिंग का ही एक सीन है जिसमें आप एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हर एक ब्रांड की अपनी एक साइट होती है, उस पर ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। आप जैसे कार की साइट ले लें, कारों के बारे में बात करें तो टाटा की कार देखेंगे तो उसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उनकी साइट पर जा सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं, उसके हर एक फीचर को चेक कर सकते हैं, उसके ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसने की है? सारी चीज़ें ब्रांड प्रमोटर ने की हैं, ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में जान सके। इवन उनके एड्स जो हैं आपको फेसबुक पर दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं वहाँ पर दिख जाएंगे, ट्विटर अगर आप चलाते हैं वहाँ पर दिख जाएंगे। तो सोशल मीडिया को पूरा कवर कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। कुछ नया कार लेकर के कंपनी आती है, कुछ नई चीज़ लेकर के आती है, नया प्रोडक्ट लेकर के आती है, तो उसके बारे में सभी लोगों को प्रॉपरली बताना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। कुछ नए फीचर ऐड हुए, कुछ नए यूएसपीज हैं जो ऑलरेडी बाकी सारी जो चीज़ें, बाकी सारे जो कॉम्पिटिशन है प्रोडक्ट है उनसे अलग है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करना, ये सारे काम एक ब्रांड प्रमोटर के। इसके बाद होती है दोस्तों आंसर करने की बारी। कई सारे क्वेश्चंस अलग, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया है जहाँ पर लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई है, तो अलग अलग किस्म के वहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के सही सही जवाब आप उन तक पहुँचा सकें, ये भी एक ब्रांड प्रमोटर का काम होता है। आपको ज़रूरत है कि ऐसे जवाब आप लिखें जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। आपने अगर आपसे कुछ कंसर्न किसी ने पूछा है और आपने बस ऐसे जवाब दे दिया ऐसा ही होता है इसमें, तो ये चीज़ जो है ना कस्टमर को पसंद आएगी, ना ही आपकी कंपनी को पसंद आने वाली, ना ही आपका ब्रांड प्रमोट होने वाला है। तो आपको एक प्रॉपर आंसर वहाँ पर देना आना चाहिए, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में हो। अब इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है बोली जाती हैं, तो कस्टमर ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जिस जगह पर प्रमोट किया बस उसी एरिया के लोग ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने वाले बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो आपको सबको आंसर करना आना चाहिए, सबको अपने हिसाब से और विथ रिस्पेक्ट आपको आंसर करना चाहिए, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले और ब्रांड के प्रति उनकी जो है एक उनका जो भरोसा है वो ज़्यादा बढ़े। अब जब आपने कैंपेन चलाई, आपने ये सब चीज़ें की, जब ब्रांड को प्रमोट किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या चीज़ आपने गेन करी है, कितना प्रमोट आप कर पाए, उसकी रिपोर्ट एक तैयार करनी है कि कितना इंटरेस्ट पब्लिक ने दिखाया है इस चीज़ के ऊपर। हो सकता है कि आपने जितना कोशिश की है, आपने जो टारगेट रखा था कि 20% का, तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग देखें उसमें से 20% जो है सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं, या 20% लोग तो एटलीस्ट एक जवाब दें, एक इंटरेस्ट इसमें दिखाएं, और आपने जितना सोचा उससे बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट तैयार करनी ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नया कैंपेन करें, नया कुछ प्रमोशन करें, तो आप वहाँ पर कुछ अच्छा कर सकें। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आप तैयार करें इसमें बताना होगा, ये रिपोर्ट में देखना होगा कि किन जगहों पर आप चूक गए, क्यों लोग इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं आपके प्रमोशन से, क्या चीज़ रह गई है जिसकी वजह से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ एक ब्रांड प्रमोटर का काम है, ताकि वो आने वाले समय में जो भी कैंपेन हो रहे हैं, जो भी प्रमोशंस हो रहे हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर सके और प्रमोशन को एक नए लेवल तक लेकर जा सके, ताकि जितना खर्चा वो कर रहे हैं अपने प्रमोशंस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचा सके और लोगों को भी जो है सेल्स में इंटरेस्ट जगा सके। साथ ही साथ आपको अप टू डेट भी रहना है। आपको पता ही है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर एक चीज़ जो है नई फटाफट चेंज होती है। अब मोबाइल की बात ले लीजिए, हर 5 से 6 महीनों में कुछ नए चीज़ के साथ, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ नए फ़ोन्स आ जाते हैं, कैमरा बढ़ के आ जाता है, बैटरी बढ़ के आ जाती है, अपडेट होकर आ जाती है, इवन एंड्रॉइड वर्जन चेंज हो जाते हैं, UI चेंज हो जाते हैं। तो आज के समय में बहुत तेज़ी से गति बढ़ रही है, तो आपको भी मार्केट के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को उतने ही अच्छे से प्रमोट कर सके। आपने अगर एंड्रॉइड जिंजर ब्रेड चलाया और आप उसी ज़माने में अभी तक अटके पड़े हैं, तो आप आज का जो एंड्रॉइड 12 चल रहा है उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पर बता रहे हैं उसके साथ आपको अप टू डेट भी रहना है, ताकि लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दे सके और नए वाले प्रोडक्ट को अब प्रमोट करने के लिए भी आप उतना ही एफर्ट डाल सकें, उतना ही अच्छे से प्रमोशंस कर सकें। तो यह है दोस्तों एक ब्रांड प्रमोटर के काम। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर मैंने आपकी हेल्प करी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नए वीडियोज़ भी वहाँ पर रखे हुए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।